अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ प्लास्टिक की बोतलों के कुछ आइडियाज़ शेयर करूंगी। मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप अपने घर में मौजूद प्लास्टिक की बोतलों को कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक बोतल का ऊपर वाला पार्ट कट कर लिया है। हम लोग जब बाज़ार से ग्रोसरी करते हैं तो कुछ सामान शॉपर्स के अंदर ही रह जाता है। हमारे पास अगर कंटेनर अवेलेबल ना हो तो हम उसको वैसे ही रख देते हैं। तो आप इस तरह से प्लास्टिक बोतल का ऊपर वाला पार्ट कट करें और उस बैग के ऊपर इस तरह से इसको फिक्स कर दें। इसके ऊपर आप दोबारा से इसका कैप लगा दें। इससे ये होगा कि अगर आपकी दालें वगैरह हैं तो उसके अंदर नमी नहीं जाएगी और नमी ना जाने की वजह से वो ख़राब भी नहीं होंगी। तो मेरी ये टिप लास्ट में ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक बोतल का ऊपर वाला पार्ट कट कर लिया है और मैं इसके ऊपर ग्लू अप्लाई कर दूंगी। अच्छी तरह से ग्लू अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो ग्रीन कलर का स्पॉन्ज होता है उसके ऊपर मैं इसको फिक्स कर दूंगी और ड्राई होने के बाद इसको मैं एज अ बर्तन स्क्रबर यूज़ करूंगी। इससे ये होगा कि ना तो हमारे हाथ ख़राब होंगे, बर्तन धोने की वजह से जो हमारे हाथ ब्लैक से हो जाते हैं, इतने बुरे लगते हैं, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप हमेशा इसी तरह से अपनी पतीलियाँ वगैरह साफ़ करें। यहाँ इससे आप अपनी किचन स्लैब वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्क्रबर का काम कर रहा है, इससे आपके हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मैंने यहाँ पे बोतल के ऊपर वाले पार्ट में इस तरह से ढक्कन के अंदर 2 होल कर लिए हैं। अब मैंने धागा ले लिया है और एक स्क्रबर के अंदर से धागे को गुजारते हुए डोरी आप ले सकते हैं। इस तरह से बोतल के दोनों कैप के अंदर जो मैंने होल किए थे उसके अंदर से दोनों धागों के सिरों को गुजारते हुए इस तरह से नोट लगा ली है। अब मैंने थोड़ा सा पार्ट छोड़ते हुए इस तरह से ऊपर भी एक नोट लगा दिया और एक्स्ट्रा धागे को कट कर दिया है। मैंने यहाँ पे एक मोटा धागा यूज़ किया है। अब मैं इस स्क्रबर को बर्तन धोने के लिए यूज़ करूँगी, इससे भी मेरे हाथ ख़राब नहीं होंगे। इस तरह से आप बर्तन अपने साफ़ करें, ये प्लास्टिक बोतलों को इस तरह से यूज़ करें। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक बोतल का ऊपर वाला पार्ट कट करने के बाद उसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं और इसको इस तरह से इसके अंदर फिक्स कर दिया। इसके अंदर आप अपने पेन वगैरह, पॉइंटर जो इधर उधर बिखर जाते हैं, मिलते नहीं हैं, तो वो इस बोतल के अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। एक मैंने कैप ले लिया है और इसके ऊपर मैंने इस तरह से नाइफ गरम करके कट लगा लेने हैं और इसको मैंने सेपरेट कर लेना है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मैंने कट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से ये कट हो चुका है। दोनों साइड से मैंने इक्वल पार्ट में इस तरह से कट कर लिया है नाइफ गरम करके। आपने इसको स्विच बोर्ड के पास डबल साइडेड टेप से अटैच कर देना और इसके ऊपर अपने आप स्विच वगैरह जो है वो होल्ड कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से। अब आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक बोतल के ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से गुलाई में कट कर लेना है। आपने नाइफ को गरम करके इसको कट करना है। ये देखें, कट हो चुका है। अब नाइफ को गरम करके इसके कॉर्नर्स को स्मूथ कर लें। सेम इसी तरह का मैंने एक और पीस तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखें, ये 2 पीस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब मैं ग्लू अप्लाई करते हुए इन दोनों पीसेस को आपस में अटैच कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से मैं इसको दरमियान में ग्लू अप्लाई करके इनको आपस में अटैच कर लूँगी। इससे ये होगा कि आपका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ऑर्गेनाइज़र बनेगा जिसके अंदर आप अपने छोटा मोटा सामान, जो आपकी सिम कार्ड्स हो गए, यूएसबी वगैरह होगी, ऐसा सामान जो अगर मिल जाए तो गुम जाए तो मिलता नहीं है, तो आप इसके अंदर उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। तो प्लास्टिक की बोतलों को वेस्ट करने से पहले ये वीडियो देखें और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक बोतल का दरमियान वाला पार्ट ले लिया है। इसको मैंने ऊपर से गुलाई दे दी है और नीचे से इसको मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कट कर दिया है। ये देखिए, नीचे वाली साइड पे जहाँ पे मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कट किया था उधर मैंने काव्य की हेल्प से इधर 2 होल कर लेने हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने 2 होल कर लिए हैं। इसके बाद एक रबर बैंड को लेते हुए उसको दरमियान में से कट करना है और एक होल में से गुजारने के बाद एक नोट लगा देनी है। आप चाहें तो एक से ज़्यादा नोट भी लगा सकते हैं। सेम प्रोसेस दूसरी साइड पे भी रिपीट करना है। अब दूसरी साइड पे भी मैंने नोट लगा दी है। ये देखें, इस तरह से, और अपनी फिंगर्स पे इसको पहन लिया है। जब भी आप कटिंग बोर्ड पे कटिंग करें तो इस तरह से आप इसको अपने फिंगर्स के ऊपर इस तरह से पहन ले। उससे ये होगा कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो डैमेज नहीं होंगी, कट लगने की वजह से उनमें से ब्लड नहीं निकलेगा। ये देखें, इस तरह से आप कटिंग और चॉप करें कटिंग बोर्ड के ऊपर। अब आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक बोतल का ऊपर वाला पार्ट लिया है और उसके ऊपर मैंने होल कर लिए हैं काव्य की हेल्प से। अगर आपके पास घर में काव्य अवेलेबल ना हो तो आप कोई सा भी पुराना कील लें और उसको प्लास की हेल्प से पकड़ने के बाद या किसी चिमटे की हेल्प से पकड़ने के बाद उसको चूल्हे के ऊपर गर्म करें और उसकी मदद से इस पूरी बोतल के अंदर होल करते जाएंगे। देखें, इस तरह से। अब मैंने इसके कैप वाली साइड पे ग्लू अप्लाई कर देनी है।
ग्लू अच्छी तरह से आपने ज़्यादा अप्लाई करनी है ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। ग्लू अप्लाई करने के बाद आपने जो इसके बोतल का नीचे वाला पार्ट कट किया था उसके अंदर इसको फिक्स कर देना है। जब हम लोग बर्तन वॉश करते हैं तो उसके बाद जो हमारा स्पंज होता है वो गीला होता है, और अगर हम उसको उसी तरह से रखते हैं तो उसके अंदर पानी रहता है और उसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं, और उसके अंदर एक स्मेल सी पैदा हो जाती है। तो इस तरह से आप ये ऑर्गेनाइज़र छोटा सा बनाएं बेकार बोतलों से, और अपने स्पॉन्ज को बर्तन साफ करने के बाद इस तरह से इसके अंदर रखने। इससे ये होगा कि जो सारा पानी है वो इसके अंदर ड्रेन हो जाएगा और वो पानी स्लैब के ऊपर भी नहीं गिरेगा, उससे आपका किचन भी गंदा नहीं होगा। तो आप ये लास्ट में ट्राई करें, मुझे बताएं कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। अब आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ने प्लास्टिक बोतल के ऊपर वाले पार्ट को कट कर लेना है। पहले आप निशान लगा लें, उससे ये होगा कि आपकी जो कटिंग है वो बहुत नीटली होगी। ये देखिए इस तरह से इसको सेपरेट कर लेना है। ऊपर वाले पार्ट को कट करने के बाद अब मैंने इसके ऊपर होल करने हैं। काविये की हेल्प से आप होल करते जाएं, थोड़े थोड़े फासले पे मैंने इसके ऊपर होल कर ली है सारे के अंदर। ये देखिए इस तरह से, बहुत बड़े होल नहीं करने। अब मैंने बैंगल्स को ले लिया है और बैंगल्स को दोनों साइड से कट करते हुए दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब मैंने इसकी हुक्स तैयार करनी है। आप कोई सी भी राउंड शेप देने के लिए चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने एक स्प्रे बोतल का यूज़ करते हुए, नोजल स्प्रे का यूज़ करते हुए इसको इस तरह से हुक की शेप दे दी है। ये देखें, आप चाहें तो डायरेक्ट हाथ से भी इसको हुक्स की शेप दे सकते हैं। अब मैंने जो प्लास्टिक बोतल कट की थी उसको ले लेना है और जितनी भी हुक्स तैयार की हैं उसको मैंने इसके साथ अटैच करना है। उससे पहले मैंने इसके जो कैप है उसके अंदर दो होल कर लेने हैं काविये की हेल्प से। ये देखें इस तरह से दो होल करने के बाद आप कोई सा भी डोरी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप डोरी नहीं अवेलेबल तो आप थ्रेड वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से होल में से गुजारते हुए इसको नॉट लगा दूंगी और दूसरे कॉर्नर को होल में से गुजारते हुए दूसरी साइड पे नॉट लगा देना है। ये देखें जो नॉट्स हैं वो ढक्कन के अंदर वाली साइड पे होनी चाहिए। ये देखें इस तरह से। ये एक इसका हैंडल तैयार हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। अब जो मैंने हुक्स तैयार की थी उन हुक्स को मैंने इसके अंदर जो होल किए थे उसके अंदर डालते जाना है इस तरह से। ये मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बर्तन हैंग करने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। आप इसको अपने किचन कैबिनेट्स के अंदर भी लगा सकते हैं इस तरह से, और इसके अलावा आप इसको अपने वार्डरोब के अंदर भी हैंग कर सकते हैं। उसके अंदर अपने स्टॉलर वगैरह इस बैंगल्स के अंदर डाल के हैंग करें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वो ऑर्गेनाइज़र तैयार हो चुका है जिसको आप बहुत ही कम कॉस्ट में, ज़ीरो कॉस्ट में घर में तैयार कर सकते हैं। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।